हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर आधारित आप लोगों ने कई वीडियोस यूट्यूब पर देखी या सुनी होंगी। मैंने भी देखी और सुनी है, पर सबकी इंफॉर्मेशन कॉमन है। मन में जिज्ञासा उठी कि कुछ अलग किया जाए। कैलाश पर्वत से रिलेटेड हमने डीप रिसर्च की और हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा। हिमालय के ईस्ट और चाइना के वेस्ट में हिमालय के बीच एक ऐसा बर्फीला रेगिस्तान जो इंडियन हिमालय को कैलाश रेंज से अलग करता है। वहां की जलवायु और शुष्क मौसम जिसका टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है। इसी ठंडे रेगिस्तान की कैलाश रेंज में एक ऐसा पहाड़ है जो पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है। 18 दिसंबर 1999 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान की एक साइंस टीम ने अर्थ ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जिसका काम था पृथ्वी की सतह में आए बदलाव को जांचना और मैपिंग करना। इस टीम का नाम था नासास जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी, पासदेना, कैलिफोर्निया। जब इस इंस्ट्रूमेंट से कैलाश पर्वत के सदर्न फेस की पिक्चर कैप्चर की गई तो सदर्न फेस में भगवान शिव मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, जिसे आज भी स्नो के पिघलने पर देखा जा सकता है। आश्चर्य इस बात का है जैसे अंक 4 कैलाश पर्वत के साथ साथ चलता है। जैसे कैलाश के 4 मुख है, 4 मुख्य नदियां जो कैलाश पर्वत की तलहटी से शुरू होकर अलग अलग 4 दिशाओं में जाती हैं, जिनमें इंडस, सतलुज, कर्णाली और ब्रह्मपुत्र है। भारत और दुनिया के 4 धर्म भी कैलाश पर्वत को आस्था के रूप में मानते हैं, जिनमें हिंदू, बुद्ध, जैन और बौद्ध धर्म है। यहाँ 4 मुख्य सरोवर है, जैसे मानसरोवर, राक्षसताल, गौरी कुंड और जुमाको। इन चारों सरोवर की एक अपनी ही विशेषता, आस्था है और मान्यताएं हैं। कैलाश पर्वत की बनावट इजिप्ट और नॉर्थ अमेरिका के पिरामिड की तरह है, जिसके 4 मुख है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हर एक मुख की अपनी ही एक खास विशेषता है। कैलाश पर्वत इस दुनिया का सेंटर पॉइंट है। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा गया। ये यूनिवर्स का भी सेंटर पॉइंट है। रशिया 1999। एक रशियन साइंटिस्ट अर्स्ट मुल्दाशेव, जो पेशे से एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, वो रशिया के उफा प्रांत में रशियन आई एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर के डायरेक्टर भी है। वो डीप रिसर्च के लिए तिब्बत में अपने क्रू के साथ आए। उनकी टीम ने एंशिएंट सिविलाइजेशन और इस युग के इंसानों पर अपनी स्टडी की। उनकी टीम जियोलॉजी, फिजिक्स और हिस्ट्री में एक्सपर्ट थी। उनकी टीम तिब्बत में बुद्धिस्ट लमाओं से मिली और उनकी नॉर्मल रिसर्च एक डीप रिसर्च में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जो कैलाश पर्वत की स्टडी के बाद नॉलेज उन्हें मिली, वो पहले उन्हें कभी हासिल नहीं हुई। अर्नस्ट मुल्दाशेव की अचीवमेंट्स का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास 60 पेटेंट्स, 50 रिसर्च पेपर्स, 150 से अधिक आई ट्रांसप्लांट और सर्जरीज का एक्सपीरियंस था। डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव की रिसर्च हैरान करने वाली थी। रिसर्च में बताया गया कि कैलाश पर्वत एक सुपर पिरामिड है जिसे किसी सुपर ह्यूमन ने वैदिक काल में बनाया होगा।
सुपर ह्यूमन का अर्थ था किसी अलौकिक महामानव ने जिसके पास असीमित ज्ञान, टेक्नोलॉजी और सुपर पावर्स रही होंगी। न केवल कैलाश पर्वत, परंतु इसके आसपास भी 100 से अधिक पिरामिड की तरह पर्वत मौजूद है। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो ये थी कि डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने बताया कि कैलाश पर्वत अंदर से हॉलो है, वहां कोई तो है जो रहता है। क्या आप टाइम ट्रैवल को मानते हैं? इसके साथ 4 धर्मों की हमारे मानने या ना मानने से समय की चाल को कोई और उसकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी अधिक है और जिसके आसपास तकरीबन 250 से ज्यादा ग्लेशियर है। 100% सच है। रशियन साइंटिस्ट्स ने ये सिद्ध किया है कि कैलाश के पास टाइम स्पीड में काफी इजाफा होता है। एक बार साइबेरियन कैलाश पर्वत के नजदीक जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, जैसे ही उन्होंने समिट करना शुरू किया, एक हैरान करने वाली जानकारी महसूस हुआ और द मोनेस्ट किएमो सही दिशा भी भूल गए। किएमो का अर्थ है उनके मैग्नेटिक कॉम्पास यानी बचाने वाला को नहीं दिखा पा रहे थे। हर साल तकरीबन 2 से 3 बार बीच में छोड़ वापस साइबेरिया आ गए। हिम मानव भी कहा गया है। सभी माउंटेनियर्स जो कैलाश रेंज में प्रकट होने के वो एक साल गुजरने पर मृत पाए गए। हिम मानव की हिमालय में पीछे का कारण इंडियन आर्मी ने भी प्रूव किया है। अधिक गति से उमर में मकालू पीक समिट के लिए गए थे। जो लोग कैलाश की 52 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं वो बताते हैं और ये दंत कथाओं में हिम मानव के होने का पक्का प्रमाण है। वो सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। एक पवित्र पर्वत जिसके साथ जितना चांद कैलाश के नजदीक जाते से जुड़ी है, टाइम स्पीड उतनी ही तेज और उसकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी अधिक है और जिसके आसपास तकरीबन 250 से ज्यादा ग्लेशियर है। कैलाश एक पवित्र पर्वत जिसके साथ 4 धर्मों की आस्था सदियों से जुड़ी है और उसकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी अधिक है और जिसके आसपास तकरीबन 250 से ज्यादा ग्लेशियर है। कैलाश पर्वत के नजदीक जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, उनके लामाओं ने एक हैरान करने वाली जानकारी दी। द मोनेस्ट किएमो। किएमो का अर्थ है सैविज यानी बचाने वाला। हर साल तकरीबन 2 से 3 बार कैलाश येटी, जिसे हिम मानव भी कहा गया है, उसके कैलाश रेंज में प्रकट होने के एविडेंस मिलते हैं। हिम मानव की हिमालय में प्रेजेंस को इंडियन आर्मी ने भी प्रूव किया है। जब वो नेपाल में मकालू पीक समिट के लिए गए थे, वहां उन्हें काफी बड़े पैरों के निशान मिले और ये दंत कथाओं में हिम मानव के होने का पक्का प्रमाण है। श्रीलंका आज से 5000 साल ईसा पूर्व पहले। रावण को ऋषि विश्रवा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी मां कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थी, इसलिए उसे ब्रह्मराक्षस कहा जाता था। राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण ने कैलाश पर्वत के पास राक्षस ताल में कड़ी तपस्या की और आज भी इस ताल में कोई नहीं नहाता है और ना ही इसके जल को छूता है। इस झील को नेगेटिव एनर्जी का सेंटर पॉइंट माना गया। इसके पास ही एक और झील है जिसे पवित्र मानसरोवर झील के नाम से जाना गया। इस झील को ब्रह्मा जी ने अपने मन से बनाया। मानसरोवर झील पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना गया। कैलाश वो जगह है जहां सभी तरह की ऊर्जाओं का निर्माण होता है और यहां पैदा हुई सभी ऊर्जाओं को
पृथ्वी के अलग अलग जीव योनियां और वनस्पति ग्रहण करते हैं और अपना समय चक्र को पूरा करते हैं। जो लोग आज भी कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाते हैं, उन्हें एक अलौकिक घटना सदैव देखने को मिलती है। रात 2:30 बजे से 3:30 बजे के दौरान मानसरोवर झील में चमकती हुई एक रोशनी उतरती दिखाई देती है और फिर सरोवर से निकलकर ऊपर चली जाती है। पुराणों में इसका उल्लेख है। ब्रह्ममुहूर्त में स्वर्ग से देवी और देवता मानसरोवर में स्नान करने आते हैं और कैलाश की पूजा करके वापस अपने धाम को चले जाते हैं। एक और विशेष घटना महसूस होती है। कैलाश पर्वत के आसपास नाद की ध्वनि सुनाई देती है। ये एक अलौकिक अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ ऐसा भी महसूस होता है जैसे कोई कैलाश पर्वत के अंदर बैठकर नाद का उच्चारण कर रहा हो। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र हुए, जिन्हें हम सप्तऋषि भी कहते हैं। इन सप्तऋषियों ने कैलाश पर्वत के नीचे अपनी अपनी गुफाओं में कठोर तप किया और महाज्ञान को पाकर उसे दुनिया में फैलाया। सप्तऋषियों की गुफाएं कैलाश पर्वत के दक्षिण मुख की विशाल दरार के नीचे स्थित है। ये गुफाओं 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। सप्तऋषियों की गुफाओं तक पहुंचना काफी दुर्गम है। कैलाश की इनर परिक्रमा के दौरान यहां तक पहुंचा जा सकता है और मार्ग में एक स्थान ऐसा भी आता है जहां का मार्ग एकदम 90 डिग्री का है। पहले सप्तऋषि हुए ऋषि वशिष्ठ, जो राजा दशरथ के कुल गुरु हुए। दूसरे है विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। तीसरे है ऋषि कण्व, जिन्होंने ऋग्वेद के 8वें मंडल के कई मंत्रों की रचना की। चौथे हुए ऋषि भरद्वाज, जिन्होंने ऋग्वेद के 6ठे मंडल में 765 मंत्रों की रचना की। पांचवे हुए ऋषि अत्रि, जिन्होंने पारसी धर्म की स्थापना की। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस, आज का ईरान, चले गए। छठे हुए ऋषि वामदेव, जिन्हें संगीत का जनक माना गया। सातवें हुए ऋषि शौनक, जिन्होंने गुरुकुल परंपरा की स्थापना की। इन सप्तऋषियों की गुफाओं का मुख्य द्वार बदलता रहता है और इन गुफाओं का अंत कहाँ होता है, ये महायोगियों को ही ज्ञात है, जो आज भी यहाँ कठोर तप में लीन है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा 3 तरह से संपन्न होती है। पहली है आउटर कोरा, जो 50 किलोमीटर से कुछ अधिक है। ये परिक्रमा आम इंसान आसानी से पूरी कर लेता है। दूसरी है इनर कोरा। ये परिक्रमा 34 किलोमीटर की है पर मुश्किल है। और तीसरी है नंदी परिक्रमा, जो बेहद खतरनाक है और इस परिक्रमा को नो सर्वाइवल भी कहा जाता है। कैलाश के दक्षिण मुख पर एक लंबी दरार है। इसी दरार के नीचे आत्मलिंगम है। ये स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे आत्मलिंगम भी कहा जाता है। यही वो जगह है जहां रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। यहाँ पर सप्तऋषियों की गुफाओं के अलावा और भी कई सारी अन्य गुफाएं हैं, जैसे मिलरेपा संत की गुफा, जो एक तिब्बत के महान तांत्रिक हुए। 10वीं-11वीं सदी से लेकर आज तक सिर्फ मिलरेपा संत ही अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पूरी की थी।
कैलाश के पास एक ऐसा आश्रम है जिसे आज भी लोग ढूंढने की कोशिश में लगे हैं, पर लोग और वैज्ञानिक असफल होते हैं। उस जगह का नाम है ज्ञानगंज, जिसे शंभाला भी कहा जाता है और सिद्ध आश्रम भी। इस दिव्य आश्रम में सिर्फ और सिर्फ महान योगी या कोई महान साधु ही प्रवेश कर पाता है। ये जगह फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। ये जगह तो आध्यात्मिक के सूक्ष्म दुनिया में स्थित है। कहा जाता है कि इसके 4 मुख्य द्वार है। पहला कैलाश के पास, दूसरा गंगोत्री से आगे, तीसरा वैली ऑफ मून के पास और आखिर में चौथा श्वेतलोक। यहाँ कई युगों से सिद्ध महापुरुष निवास और ध्यान करते हैं। इसका एक प्रूफ रशियन साइंटिस्ट अर्नस्ट मुल्दाशेव ने भी किया था, जिन्होंने कहा था कि कैलाश के नीचे एक ऐसा स्थान है जहां अपने अपने सब्जेक्ट के पुरातन महापुरुष निवास करते हैं और दुनिया को बैलेंस करते हैं, और धरती के विनाश होने पर फिर से नया बीज इस दुनिया को देते हैं। फिर चाहे वो बीज इंसान के रूप में हो या 84,000 की कोई भी योनि हो। जिस तरह से इंसान रेडियो या मोबाइल की तरंगों को नहीं देख सकता, जैसे घर के किसी भी सॉकेट में बिजली को कोई नहीं देख सकता, बस महसूस कर सकता है, उसी तरह कैलाश पर्वत के पास की ऊर्जा को और वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन साइंटिस्ट की स्टडी ने बताया कि जैसे कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस कैलाश पर्वत के अंदर मौजूद है और आउम की ध्वनि में वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड काफी रहस्यमयी है। शायद यही वजह है कि कोई भी यात्री विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से या नजदीक से नहीं गुजरता है। इसे इत्तेफाक कहे या ईश्वर का कोई रहस्य, दुनिया में कुछ जगह ऐसी है जिनका निर्माण कब और किसने किया, न तो ये पता है और क्यों किया गया न इसकी जानकारी है। ऐसी कुछ जगह जैसे धरती का नॉर्थ पोल, कैलाश रेंज की नॉर्थ पोल से दूरी 6,666 किलोमीटर है। वैसे ही स्टोनहेंज से कैलाश रेंज की दूरी भी 6,666 किलोमीटर है। साउथ पोल से दूरी लगभग नॉर्थ पोल से दोगुनी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी अनसुलझे पुरातन स्थान हैं, उनकी एक दूसरे से दूरी भी लगभग 6,000 से कुछ अधिक है। इस पहेली को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है जैसे इस भौतिक जगत में हर भौतिक वस्तु कार्बन से बनी है, और अगर कार्बन की संरचना को देखें, उसमें भी 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। अंक 6 इस भौतिक जगत और इसके आयाम को कैसे प्रतिनिधित्व करता है, इसकी जानकारी सिर्फ महान योगियों को है। हमारा दर्शकों से आग्रह है, कृपया डिवाइन शिवा चैनल को सब्सक्राइब करें अथवा हमारी वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।